परमार्थ पथ पर अपने जीवन की इस यात्रा को नित्य है निरंतर शुभता प्रदान करते मुमुक्षु स्वयं प्रेरित। कल आपके सन्मुख इस विचार सागर ग्रंथ में चर्चा चल रही थी स्वप्न के ऊपर, और स्वप्न के ऊपर चर्चा करते करते आखिर में सार रूप में ये बात निकल कर के आई कि स्वप्न का जो कारण है वो अविद्या है। अविद्या तो जागृत का भी कारण है। अगर हम चिंतन करें तो जागृत का कारण भी अविद्या ही है। और यहां पर कहा कि स्वप्न का कारण अविद्या ही है, लेकिन इसमें एक फर्क किया गया है। निद्रा रूपी दोष सहित दोनों में फर्क क्या है? स्वप्न के कारण में और जागृत के कारण में अविद्या तो कॉमन चीज है, दोनों में अविद्या कॉमन चीज है, अविद्या दोनों में है। लेकिन स्वप्न में कहा कि निद्रा रूपी दोष और अविद्या के साथ जुड़ गया। निद्रा रूपी दोष के कारण स्वप्न की जागृत से भिन्नता है। और कहते हैं ये जो दोष सहित अविद्या से पैदा होता है स्वप्न, कहते हो कैसा है? कहते हैं जैसे सुक्ति में रजत, सीपी होती है और सीपी में चांदी भासती है, लेकिन वास्तव में सीपी में चांदी होती नहीं, केवल प्रतीत मात्र होती है। तो कहते हैं जैसे सीपी में चांदी भासती है, होती नहीं है, तो उस चांदी को मिथ्या कहा जाता है। सीपी की जो चांदी है उसको क्या कहा? ये मिथ्या है। सीपी की चांदी मिथ्या होती है। तो कहते हैं इसलिए ये दोष सहित जो अविद्या है, जहां पर निद्रा रूपी दोष आ गया है अविद्या में, कहते हैं इसी कारण से ये स्वप्न का संसार भी मिथ्या है। और इससे ये सिद्ध होता है कि स्वप्न का जितना भी संसार है वो सत्य नहीं, मिथ्या है। और कहते हैं इसका उपादान कारण। अब बात होती है उपादान कारण। आप जानते हैं एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है। निमित्त कारण और उपादान कारण किसे कहते हैं, इसको इस तरह से आप समझ लीजिए। जैसे आप कोई भी आभूषण तैयार कराना चाहते हैं, कोई भी आभूषण बनवाना चाहें, तो वहां पर दो चीजें चाहिए। एक तो सोना चाहिए और एक सोने को घड़ करके आभूषण बनाने वाला स्वर्णकार चाहिए। सोना भी होना चाहिए और उसको घड़ने वाला सुनार भी होना चाहिए। सीधी सी बात है। अगर दोनों चीज हैं तो आभूषण बन जाएगा। तो ऐसे ही समझा रहे हैं कि दो चीजें हैं, एक सोना, एक सुनार, एक मिट्टी, एक बर्तन। मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं
उसका बनाने वाला कुम्हार होता है, शस्त्रों को बनाने वाला लोहार होता है, लोहा और लोहार चाहिए। ऐसे कुछ भी ले लीजिए, सूत और जुलाहा ले लीजिए। तो यहां दो चीजें हुई। एक वो चीज है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु अस्तित्व में आ रही है, बनाई जा रही है। चाहे सोने से आभूषण बनाया जा रहा हो, लोहे से अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे हो, सूत से वस्त्र बनाया जा रहा हो, मिट्टी से बर्तन बनाए जा रहे हो, कोई भी ले लो। और दूसरी चीज क्या है? उनको बनाने वाला है, सुनार हो, लोहार हो, जुलाया हो, कुम्हार हो। तो सब जगह पर दो हेतु हो गए। तो इनमें कहा कि जो पहला हम विचार करें, सबसे पहले चाहिए रॉ मटेरियल। सोना चाहिए, लोहा चाहिए, सूत चाहिए, मिट्टी चाहिए, ये रॉ मटेरियल है। ये जो रॉ मटेरियल होता है, इसी को हम उपादान कारण कहते हैं। आप घर में रोज रोटी बनाते हैं, रोटी सबके घर में रोज बनती है, सब्जी रोज सबके घर में बनती है। अगर गेहूं नहीं होगा तो रोटी बन जाएगी क्या? अगर आलू नहीं होगा, भिंडी नहीं होगी, टमाटर नहीं होगा, गोभी नहीं होगी, हल्दी नहीं होगी, मिर्च नहीं होगी, नमक नहीं होगा, जीरा नहीं होगा, घी नहीं होगा, सब्जी बन जाएगी क्या? तो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, इसको कहते हैं कच्चा माल। तो यही कहा जाता है, इसको कहते हैं उपादान कारण। ये क्या है? उपादान कारण है। अस्त्र शस्त्रों का उपादान कारण लोहा है, आभूषणों का उपादान कारण सोना है, बर्तनों का उपादान कारण मिट्टी है, वस्त्रों का उपादान कारण सूत है, रोटी का उपादान कारण गेहूं है। तो इसको कहते हैं उपादान कारण। तो उपादान कारण को समझ गए? उपादान कारण माने वो वस्तु जिसके द्वारा आगे कुछ भी बनाया जाता है। क्योंकि बहुत चीजें हैं जो आगे रूपांतरित होकर के विभिन्न रूपों में हमारे सामने प्रकट होती चली जाती है, लेकिन उनके मूल में एक ही कारण होता है और उसको हम कहते हैं उपादान कारण। अगर इस जगत की हम बात करें, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो इस शरीर की हम बात करें, जिस शरीर के लिए हम सारी इस यात्रा में लगे रहते हैं, इसके पालन पोषण में, इसके लिए सुविधाएं एकत्रित करने में, इस शरीर की अगर बात करें तो इसका उपादान कारण क्या है? पंचभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये पंचभूत ही इस शरीर के उपादान कारण है। और अगर यदि पंचभूतों की बात करूं तो उन पंचभूतों का उपादान कारण कौन है? बता सकता है कोई? पंचभूतों का उपादान कारण कौन है? बहुत बार बताया है आपको। ये पंचभूत कहां से प्रकट हुए हैं? प्रकृति। कौन सी प्रकृति? तम प्रधान प्रकृति। पंचभूत तम प्रधान प्रकृति से प्रकट हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये शरीर का जो उपादान कारण हमने कहा है पंचभूत, उनका उपादान कारण तम प्रधान प्रकृति है। तो शरीर का उपादान कारण कौन हुआ? तम प्रधान प्रकृति हुई। और इस तम प्रधान प्रकृति का भी उपादान कारण कौन है?
तो कहते हैं मूल प्रकृति। तो सबसे लास्ट में क्या आता है कि मूल जो प्रकृति है वो सब शरीरों की उपादानता लिए हुए है, सब शरीरों की उपादानता उसमें है, यह उपादान कारण। अब एक पक्ष तो ये हो गया। अब दूसरे पक्ष के ऊपर चिंतन करें। सुनार ना हो तो सोने से आभूषण नहीं बनाया जा सकता, कुम्हार ना हो तो मिट्टी से बर्तन नहीं बनाया जा सकता, लोहार ना हो तो अस्त्र शस्त्र नहीं बनाए जा सकते लोहे से, रोटी बनाने वाला ना हो तो गेहूं से रोटी नहीं बनाई जा सकती, सब्जी नहीं बनाई जा सकती। इसी तरह से सर्वत्र आप देखें, इसी तरह से सर्वत्र देखने की आवश्यकता है कि जो भी जगत में बन रहा है उसके मूल में एक कारण है बनाने वाला। रॉ मटेरियल तो है, कच्चा माल तो है, लेकिन अगर उसको कच्चे माल को पक्के माल में बदलने वाला नहीं है तो भी जगत में कुछ नहीं हो सकता। तो जो बनाने वाला है उसको हम कहते हैं निमित्त कारण। बनाने वाला निमित्त कारण है। घर में अगर गृहिणी ना हो तो रोटी खाने को नहीं मिलेगी। और चलो अब तो कुछ लोग बनाने भी लगे भाई, अब तो हो गए कुछ लोग ऐसे जो बनाने लगे, नहीं तो घर में अगर गृहिणी बीमार पड़ गई तो रोटी नहीं मिला करती थी। बड़े काम तो आदमी करेंगे। ये अपना अपना दृष्टिकोण है, कौन किस चीज को बड़ा मानता है, कौन किस चीज को छोटा मानता है। और ये व्यक्ति का अहंकार है कि वो अपने काम को बड़ा मानता है, ये उसका अभिमान है। दुनिया में जिस काम को आप सबसे छोटा मानते हैं, मैं कहता हूं उससे बढ़कर के कोई काम नहीं हो सकता। चिंतन करके देखें, एक सफाई कर्मी जो आपकी गंदगी को साफ करता है, नालियों को साफ करता है, आपके कूड़े को उठा करके लेकर के जाता है, चाहे उसे पैसा कम मिलता हो, उसकी आमदनी कम होती हो, लेकिन मैं कहता हूं एक फैक्ट्री का मालिक अगर यदि आप उससे तुलना करेंगे तो उसको भी इसकी आवश्यकता है। फैक्ट्री का मालिक जो बनाता है उसकी आवश्यकता सबको नहीं है, लेकिन एक सफाई कर्मी की आवश्यकता सबको है। तो उसकी महत्ता कम नहीं हो जाती। उसकी महत्ता, उसके बगैर तो अगर यदि 8 दिन वो ना आए सब बीमार हो जाएंगे। तो ऐसी गृहिणी की बात होती है, अगर घर में गृहिणी काम करने वाली भली प्रकार से ना हो तो घर की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं। हम केवल अपने काम को देखते हैं क्योंकि हमारा स्वार्थ बोलता है। एक बार अपने काम को छोड़ करके दूसरे के काम को देखना शुरू कर दो, तब पता चलेगा दूसरा कितना इंपॉर्टेंट है। परिवार में हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति की अपनी योग्यता है, हर व्यक्ति के अपने कर्म हैं। बस केवल एक दृष्टि की बात है कि हम देख क्या है। हर व्यक्ति ने किसी न किसी चीज का निमित्त है। तो खैर विषय क्या है, एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है। ये दोनों हो तभी जगत का व्यवहार चलता है। तो यहां पर अब यही बात समझाने जा रहे हैं कि एक निमित्त कारण है, एक उपादान कारण है। तो जो निमित्त कारण और उपादान कारण की बात करें तो कहते हैं जो स्वप्न के जितने भी पदार्थ हैं, स्वप्न के जितने पदार्थ हैं, कुछ भी बना हुआ है स्वप्न में,
कहते उन सब का उपादान कारण कौन है? अंतःकरण है। हमारा जो ये अंतःकरण होता है ये उपादान कारण है, अथवा अविद्या ही उपादान कारण है, क्योंकि दोनों चीजों को उपादान रूप से स्वीकार किया गया हमारे। कहीं अविद्या कह दिया गया, कहीं अंतःकरण कह दिया गया, क्योंकि अंतःकरण या अविद्या में पड़ने वाला चेतन का प्रतिबिंब जो चिदाभास कहलाता है वही तीनों मिलकर के जीव कहलाता है। अविद्या, अविद्या उपहित चेतन, अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब, ये तीनों मिलकर के जीव कहलाते हैं। ये जीव है। तो यहां पर स्वप्न का उपादान कारण किसे कहा? कहते अविद्या कहो या अंतःकरण कहो, और वहां ऊपर कहा निद्रा दोष सहित अविद्या। स्वप्न का कारण निद्रा दोष सहित अविद्या है, जागृत का भी कारण अंतःकरण या विद्या है, और स्वप्न का भी कारण अंतःकरण या विद्या है। लेकिन स्वप्न में एक निद्रा दोष हो जाता है। निद्रा दोष होने के कारण से स्वप्न का संसार प्रातिभाषिक कहलाता है और जागृत का संसार व्यवहारिक कहलाता है। यही तो फर्क है। जागृत का जितना जगत है वो व्यवहारिक कहलाता है और स्वप्न का जितना जगत है वो प्रातिभाषिक कहलाता है, क्योंकि वो कैसा है? जैसे सीपी में चांदी हो। निद्रा रूपी दोष के कारण से अंतःकरण वहां पर रचता है। और मैं कहता हूं अंतःकरण क्या? ये तीनों चीजें अंतःकरण जब कहा गया, अंतःकरण या विद्या कहिए, उसमें पड़ने वाला चेतन का प्रतिबिंब और चेतन, ये तीनों मिलकर के जीव कहलाते हैं। और ये जीव जब निद्रा से संयुक्त निद्रा का असर आना प्रारंभ होता है तो उस समय स्वप्न का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से अगर यदि हम देखें तो इसमें तीन चीजें हैं, अविद्या, अविद्या उपहित चेतन और अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब। तो ये जो स्वप्न है, अब इसे एक रूप और दिया गया कि ये अंतःकरण या अविद्या का परिणाम है। अंतःकरण या विद्या का परिणाम, यानी ये स्वप्न अवस्था में जितना भी जगत प्रकट हुआ कहां से बना हुआ? अंतःकरण से बना है। स्वप्न का संसार और कहीं से तो पैदा हुआ नहीं, वहां और कोई सामग्री तो है नहीं, वहां उपादानता में कोई चीज नहीं है, वहां तो केवल अंतःकरण ही कारण रूप से है और अंतःकरण ही विभिन्न रूपों को धारण कर लेता है। अंतःकरण ही सब कुछ बन जाता है, माँ भी बन जाता है, बाप भी बन जाता है, बेटा भी बन जाता है, नदी, नाले, पेड़, पर्वत, सूरज, चांद, सितारे, देवी, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जलचर, नभचर, थलचर, ये सब का सब अंतःकरण ही बदल जाता है, अंतःकरण ही बन जाता है इन रूपों में। तो इसलिए कहा कि ये अंतःकरण का परिणाम है। स्वप्न को क्या कहा? ये अंतःकरण का परिणाम है। और दूसरी बात कही, एक चीज और इसमें जोड़ी, अंतःकरण के परिणाम के साथ साथ इसे कहा कि ये चेतन का विवर्त भी है। चेतन का विवर्त, विवर्त समझते हैं? विवर्त भी बहुत बार बताया है आपको, कई बार पंचदशी जब आपको पढ़ाई थी, अगर यदि आपके ध्यान हो, विवर्त, विवर्त के बारे में वहां पर चर्चा की। विवर्त क्या है? रज्जु का विवर्त सर्प है, रस्सी का विवर्त सर्प है। रस्सी में जब सांप भासता है
तो रज्जु सांप के रूप में भासने लगती है, रस्सी का ही रूप बदल करके सांप हो जाता है। तो ऐसे ही कहते हैं ये चेतन का विवर्त है। और ये बहुत गहरी बात है। जिस दिन ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये सब कुछ चेतन का ही विवर्त है, अर्थात शुद्ध चेतन ब्रह्म ही बदल करके इन सब रूपों में विराजमान है। जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो सब चेतन का विवर्त हैं। जगत में जितने भी जीव हैं वो सब चेतन का ही विवर्त हैं। परमात्मा ही विभिन्न रूपों में बदल जाता है। हकीकत तो ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मे बना पर है। ब्रह्म ही सत्य है और जीव ब्रह्म से भिन्न और कुछ भी नहीं है। जगत ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। ईश्वर ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। जीव जगत और ईश्वर की एकता होकर के केवल एक शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म जो निराकार निर्गुण अविनाशी शुद्ध चेतन है, जो सत्य है, चित्त है, आनंद है, अचल है, स्थिर है, अनंत है, अखंड है, असीम है, अपार है, दृष्टा है, साक्षी है, केवल्य है, वो है परमात्मा। वही परमात्मा पहले प्रकृति का रूप धारण करता है। वही परमात्मा फिर उस प्रकृति का, मूल प्रकृति का 3 भागों में विभाजन करता है। ये अपने आप को 3 रूपों में प्रकट कर लेता है, सात्विक, राजसी और तामसी। वही परमात्मा देवों में देवता बनकर के बैठ जाता है, मनुष्य बनकर के बैठ जाता है, जगत बनकर के बैठ जाता है। हकीकत यह सर्व खलविदम ब्रह्म, ये चराचर जगत एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न और कुछ भी नहीं है। यही बात समझा रहे हैं कि जो भी कुछ है, चाहे जागृत के जगत को आप कहो, चाहे स्वप्न के जगत को कहो, तो वास्तव में तो ये चेतन का विवर्त ही है। और अन्यथा तो अंतःकरण का परिणाम है भाई। ये अंतःकरण कहो, मन कहो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों अंतःकरण के तत्व हैं। अंतःकरण की 4 प्रकार की वृत्तियां हैं। ये चारों प्रकार की वृत्तियां अंतःकरण की है। अब कहते हैं भाई चेतन को अगर यदि हम स्वप्न का अधिष्ठान कहें, अविद्या को उपादान कारण कहें, तो फिर तो भाई चेतन के ज्ञान से ये जितना कल्पित है इस सब की निवृत्ति हो जानी चाहिए। लेकिन देखने में यह आया है कि जैसे स्वप्न से ये जागृत में आता है तो स्वप्न की तो निवृत्ति हो जाती है, जागृत की तो निवृत्ति होती नहीं। जागृत की निवृत्ति नहीं होती। या कोई कहे कि जैसे स्वप्न का अधिष्ठान जो ब्रह्म है और उपादान कारण जो अविद्या है, और जो जागृत के पदार्थ हैं, व्यवहारिक जो पदार्थ हैं, उनका भी अधिष्ठान ब्रह्म है और उपादान कारण अविद्या है। तो जागृत के पदार्थों को तो आप व्यवहारिक कह रहे हैं और स्वप्न के पदार्थों को प्रातिभाषिक कह रहे हैं। 2 प्रकार का कहा है। ये शंका कर रहे हैं इस विषय में। कहते हैं जब दोनों का अधिष्ठान, दोनों का उपादान, दोनों का निमित्त एक ही है, तो ये भेद क्यों कर रहे हो? स्वप्न के संसार को प्रातिभाषिक कह रहे हो और जागृत के जगत को, जागृत के संसार को व्यवहारिक कह रहे हो। ये भेद होना नहीं चाहिए, क्योंकि अधिष्ठान ब्रह्म है और उपादान कारण अविद्या है। अब इस हिसाब से या तो ये कहो कि भाई दोनों ही व्यवहारिक है, जागृत का जगत भी व्यवहारिक है और स्वप्न का जगत भी व्यवहारिक है।
या ये कहो भाई दोनों ही प्रातिभाषिक हैं। तो अब स्वामी निश्चल दास जी इस बात का जवाब देते हैं, कहते हैं भाई जो तुमने शंका रखी है अपनी जगह पर तुम्हारी शंका ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं। अब दोनों चीजों को अलग अलग तुम्हें समझाते हैं, और इसको समझाने के लिए इन्होंने प्रतिभाषिक और व्यवहारिक, इनको समझाने के लिए पंचदशी ग्रंथ का सहारा लिया है। जो पंचदशी ग्रंथ पहले आपको पढ़ाया गया था, तो उसका सहारा लेकर के इस विषय को अब आगे ये लेकर के चले हैं, बड़ी गहराई में आगे इसको विषय को लेकर जा रहे हैं। और 3 प्रकार, 2 के बजाय भी 3 तरह की आगे व्यवस्था इसमें दी है। इस व्यवस्था को समझने के लिए इन्होंने सबसे पहले कहा, कहते हैं एक कारण है एक कार्य है। इस बात की चर्चा कल भी की थी। एक कारण होता है, एक कार्य होता है। तो 2 चीजें हैं, एक तो कार्य का विनाश होता है और एक कारण का विनाश होता है, और एक कार्य कारण दोनों का विनाश होता है। अगर कारण का विनाश हो जाए तो कार्य का विनाश तो अपने आप ही हो जाएगा। कारण के विनाश के साथ कार्य का विनाश हो जाना चाहिए। लेकिन जगत में अनेक प्रकार की स्थितियां देखने में आई हैं। यहां का विषय अलग है, लेकिन जगत के विषय की अगर यदि मैं बात करूं तो कई बार आप ये भी देखते हैं कि कारण का विनाश हो जाता है, कार्य रह जाता है। कारण का विनाश हो जाता है लेकिन कार्य रह जाता है, एक ये भी है। कार्य का विनाश हो जाए, कारण रह जाए, फिर तो कोई बात नहीं, वो तो रोज होता है। लेकिन कारण का विनाश हो जाए और कार्य रह जाए, और सारा झगड़ा इसी बात का है इस संसार में। सारा झगड़ा कारण के विनाश होने से होता है। अब मैं थोड़ा सा लौकिक चर्चा कर रहा हूं, फिर इस चर्चा को अध्यात्म में बाद में लेकर के जाएंगे। जो लौकिक चर्चा है उसमें जब कारण का अंत हो जाता है तो जो कार्य होता है, उस कारण का जो कार्य है, वहां बड़ी दिक्कतें होती है। कारण माने पिता, कारण माने माता, उनके द्वारा बनाया हुआ संसार, उनका कार्य, उनके द्वारा बनाई हुई संतान, उनका कार्य। आगे बताने की जरूरत है क्या? ये जो कारण नष्ट हो गया, माता पिता चले गए या एक चला गया, है? दोनों में एक चला गया। जहां एक चला जाए और दूसरा रह जाए तो कुछ बहुत अच्छे परिवार हैं जहां पर उसके जाने का पता नहीं लगने देते बालक। एक स्थिति तो ये है, तो वो तो एक श्रेष्ठ परिवार कहा जाता है, आदर्श परिवार कहा जाता है। लेकिन जहां पर जाने का पता चलता है, जब बालक लड़ते हैं, झगड़ते हैं, काहे के ऊपर? माँ बाप के कार्य के ऊपर। माँ बाप के कार्य के ऊपर बालक झगड़ते हैं। 1-1 इंच जमीन के लिए झगड़ते हैं, 1-1 पाई के लिए झगड़ते हैं। कार्य किसी का और झगड़ कोई रहा है, और इसी के कारण से सारा संसार दुखी हो रहा है।
घर घर की कहानी है। हर घर की कहानी दुख की कहानी, पतन की कहानी, विनाश की कहानी। अपने पुरुषार्थ के ऊपर तो कोई ध्यान देता नहीं। और मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि भाई जो बड़े हैं ना, जो कारण रूप से हमने कहा, उनका भी एक लौकिक दायित्व है कि जाने से पहले अपने कार्य को एक रूप दे करके जाएं पहले, और उसमें यह ना सोचे कि भाई कर लूंगा अब कर लूंगा तब कर लूंगा। ये भूल है, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जिस कार्य को रूप आप स्वयं दे रहे हैं उसमें भी कितनी अड़चन आ सकती हैं, वो आप अपने सामने देख लोगे, उसको सामना कर लोगे, उसको निपटारा कर लोगे। बाद में कोई उन अड़चनों को समाप्त करने वाला नहीं है। महाराज दशरथ ने सही समय पर निर्णय ले लिया और अड़चन सामने आ गई और बेचारों को जाना ही पड़ गया। अड़चन एकदम आ गई ना सामने, कि कहीं ने अड़चन डाल दी ना। यही खेल है, यही दुख है। आसक्ति, चाह, यही विनाश का कारण है। इसी के ऊपर झगड़े होते आए हैं, इसी के ऊपर विनाश होते आए हैं। सब्र नहीं, संतोष नहीं, धैर्य नहीं, सहनशीलता नहीं। इसलिए मैं कहता हूं भाई, अपने सामने रूप दे करके जाओ। आप भी यहां सब उसी स्थिति में बैठे हुए हैं ज्यादातर, नहीं तो इस गलती की सजा तुम्हारे कार्यों को ही भुगतनी पड़ेगी, 100% भुगतनी पड़ेगी। ये मत सोचना कि जो तुम्हारे आज आज्ञाकारी हैं वे कल तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे आज्ञाओं का पालन करेंगे। इतना आसान नहीं है। सबका स्वार्थ हावी हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं ये कार्य और कारण, इसके ऊपर विचार करो। और यहाँ हमारे अध्यात्म में जो विचार किया जा रहा है, अब इन कार्य और कारण की निवृत्ति की बात की जाती है। अध्यात्म तो दोनों को हटाता है, व्यवहार में तो दोनों चीजें हैं, लेकिन अध्यात्म में इन दोनों चीजों को हटा करके वास्तविक कारण की ओर लेकर के जाया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले बात करें कि कार्य सहित, कारण सहित कार्य का विनाश। अब स्वप्न में क्या है? स्वप्न में किसका विनाश है? स्वप्न में किसका विनाश हो रहा है? वहां पर कारण का विनाश नहीं होता, कार्य का विनाश होता है। स्वप्न में यही तो है। कारण कौन दिया? अंतःकरण या अविद्या का परिणाम दिया। स्वप्न क्या है? अंतःकरण या अविद्या का कार्य है। अंतःकरण द्वारा रचा जाता है स्वप्न, और जैसे ही जागृत आती है तो स्वप्न का संसार चला जाता है कि नहीं चला जाता, रहता है क्या कहीं? तो यहां पर कार्य का विनाश होता है और कारण रह जाता है। और ये कारण कौन है? अंतःकरण। स्वप्न का रचने वाला कौन है? जीव है। कौन सा जीव? जो व्यवहारिक जगत में जो जीव है वही स्वप्न को रचता है।
इस जागृत के जगत में जो जीव बैठा है इस शरीर के अंदर, ये जीव ही तो स्वप्न की संरचना करता है। इस जीव के द्वारा ही स्वप्न की संरचना होती है। तो इस जीव की तो निवृत्ति नहीं होती। जब ये जाग जाता है स्वप्न से तो जीव थोड़ा ना कहीं चला जाता, जीव तो फिर भी रहता है ना। इसका कारण जो स्वप्न है, इसका कारण क्या है? स्वप्न है। इसके कारण से जो स्वप्न का निर्माण हुआ है, स्वप्न के जितने पदार्थ हुए, स्वप्न के जितने संबंधी हुए हैं, उन सबकी निवृत्ति हो जाती। वे सब नहीं रहते, रह जाता है केवल ये व्यवहारिक जीव। तो यहां पर कारण की निवृत्ति नहीं है, कार्य की निवृत्ति है। स्वप्न में जो कार्य है वो कार्य जागृत में निवृत्त हो जाता है। तो कार्य का विनाश रूप अत्यंत निवृत्ति, तो कहते हैं स्वप्न से जागृत में भी आप जाएं तब भी बनती नहीं है कारण की निवृत्ति। कार्य की निवृत्ति तो हो जाती है लेकिन कारण की निवृत्ति नहीं बनती है। जीव निवृत्त नहीं होता है। कहते जीव भाव तो तब निवृत्त होगा जब ब्रह्म ज्ञान होगा। ब्रह्म ज्ञान के बिना आत्यंतिक निवृत्ति हो नहीं सकती। आत्यंतिक निवृत्ति तो केवल ब्रह्म ज्ञान से ही होगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, अगर वैसे करें भाई इस स्वप्न के संसार की निवृत्ति की बात, तो वो जागते ही हो जाती है। लेकिन क्योंकि वहां पर फिर भी व्यवहारिक जीव बना रहता है, इसलिए उस व्यवहारिक जीव की निवृत्ति नहीं होती, और वो व्यवहारिक जीव फिर से नए संसार को बनाता है, फिर से नए संसार को बनाता है, रोज नए संसार को बनाता है, रोज नए स्वप्न में अनेकानेक प्रकार के संसार का बनाने वाला ही होता है, उसका सृजक होता है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें ये स्वप्न के संसारों को ना रचता हो। दूसरी बात कही, एक चीज क्या है, मिट्टी का घड़ा बनाया और घड़े को एक थपकी ली और थपकी से तोड़ करके फिर से मिट्टी बना दी। घड़ा कहां गया? अब दूसरा पक्ष ये है, घड़ा कहां गया? घड़ा मिट्टी में लय हो गया, मिट्टी बन गया, मिट्टी से पैदा हुआ। तो यहां पर घड़े की निवृत्ति हो गई। घड़ा रहा नहीं, घड़ा अपने कारण में चला गया। कहते ऐसे ही स्वप्न की हेतु कौन है? जो निद्रा दोष है, उस निद्रा दोष का नाश होने से स्वप्न की जो विरोधी है जागृत अवस्था, जैसे ही ये जीव जागृत अवस्था में पहुंचता है तो ये जीव का जितना भी संसार है वो अविद्या में लय हो जाता है। उस संसार की अविद्या में जाकर के निवृत्ति हो जाती है, अविद्या में लय होता है। स्वप्न का संसार कहाँ लय हुआ? अविद्या। जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी में लय हो गया, ऐसा ही अविद्या से बना हुआ स्वप्न का संसार अविद्या में ही लय हो गया। जहां से पैदा हुआ वहीं चला गया। कुछ समय के लिए बना, कुछ समय के लिए प्रतीत हुआ, कुछ समय के लिए दिखा, कुछ समय के लिए व्यवहार हुआ, लेकिन आखिर में जिससे बना, जिसमें रहा, जिससे पोषित हुआ, उसी में लय हो गया। तो ये अविद्या ही इस जगत की हेतु हो गई, अविद्या ही जीव की इस जगत की पालक हो गई।
और अविद्या में ही ये जगत लय को प्राप्त हो गया। तो जागृत और स्वप्न दोनों में बेसिकली फर्क ये है कि ये अविद्या में लय होता है। ये ध्यान करना, इस पॉइंट को याद रखना। स्वप्न का जगत अविद्या में लय होता है। ये सबसे बड़ी बात, ये पॉइंट है यहाँ। स्वप्न का जगत अविद्या के साथ एक रूपता को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अविद्या से ही बना है और ये जीव की अविद्या से बना है। ये जीव की सृष्टि है, ये जीव ने बनाया है। और अगर यदि मैं बात करूं इस जागृत की जगत की, जागृत का जगत किससे बना है? जागृत के जगत में दो हेतु हैं। स्वप्न के जगत में दो हेतु नहीं है, ध्यान करना। स्वप्न के जगत में ये जीव हेतु यानी निमित्त भी यही है और उपादान भी है स्वप्न में, इसलिए दोनों वहीं के वहीं लय हो गए। लेकिन जागृत में निमित्त ईश्वर है और उपादान प्रकृति है, दो चीजें हैं। तो पहले ये जगत अपने उपादान कारण में लय होता है और फिर ये उपादान कारण भी और निमित्त कारण भी, उपादान कारण भी और निमित्त कारण भी दोनों मूल प्रकृति में लय को प्राप्त होकर के आखिर में मूल प्रकृति परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाती है। अब ये बात जो है ना बड़ी गहरी बात है। ब्रह्म ज्ञान होने पर जैसे ही अपने स्वरूप का बोध होता है तो अविद्या समाप्त हो जाती है। अविद्या यानी प्रकृति अपनी उपादानता में लय हो जाती है, मूल प्रकृति में लय को प्राप्त हो जाती है। ये जीवपना लय हो जाता है जाकर के। पहले ये मलिन सत्व प्रधान जो अविद्या है वहां पर लय, और फिर ये मूल प्रकृति में लय को प्राप्त होती है, और मूल प्रकृति फिर परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाती है, जैसे अपने स्वरूप का बोध होता है। तो इन प्रक्रियाओं को भली प्रकार से समझने की आवश्यकता है, और ये भाई समझ में उसी की आती हैं जिसने थोड़ा सा मनन कर रखा, जो रोज समझाते हैं ना। अब क्या होता है कि इन चीजों को सुनते तो हो, गुणते हो नहीं, इसलिए ध्यान नहीं रहती बातें। अगर बातें ध्यान रह जाएं तो फिर तो एकदम समझ में आ जाती है, नहीं तो आदमी इसमें भ्रमता रहता है, और भ्रम के कारण से, भ्रम के कारण वो बार बार दुखों को प्राप्त होता रहता है। तो भाई अगर यदि दुखों से छुट्टी चाहते हो तो इस समझ को गहरी करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और विचार करने के उपरांत तब सारी स्थितियां क्लियर होती हैं। खैर कोई बात नहीं, लगे रहो भाई, हम भी लगे हैं और आप भी लगे हुए हैं। ये तो हो सकता है यात्रा में कोई एक कदम चला हो और कोई 100 कदम चला हो, ये तो हो सकता है, लेकिन सब चल रहे हैं, और जो चल रहे हैं निश्चित रूप से एक दिन मंजिल पर पहुंच ही जाए। इसलिए कहा कि लगे रहो, लगे रहो, चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती। उपनिषद कहते हैं तू चलता रहे, तू चलता रहे,
तू चलता रहे, तू बढ़ता रहे, समझता रहे, और समझ करके एक दिन अपने आप को परमात्म रूप से जिस दिन अनुभव कर लेगा, उसी दिन तेरा चलना समाप्त हो जाएगा, तुझी में चलना समाप्त हो। ये नहीं कि कहीं और जा करके, अपने में ही जा करके तेरा चलना समाप्त हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है अपने आप को भली प्रकार से समझने की। इस विषय को, जो कि अत्यंत गूढ़ विषय है, भाई मन लगा करके एकाग्रता के साथ आप लोग समझने का प्रयास करें। बहुत सरल करके मैं भी थोड़ी थोड़ी बहुत कम स्पीड से इस विषय को जानबूझकर आगे बढ़ा रहा हूँ, जिससे समझ में आता चले। नहीं तो शास्त्र की बात इतनी आसानी से समझ में नहीं आती, इसलिए मैं एक एक लाइन को बहुत विस्तार के साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और उन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। तो खैर, आप सबके लिए मैं भगवान से बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ कि आप उनकी कृपा से संयुक्त होकर के इस ज्ञान को हृदयंगम करके अपना कल्याण कर लें। आप सबका कल्याण हो। इन्हीं शुभभावों के साथ आज का सत्संग अब विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मौर्य मुकुटवंशी श्यावर रामचंद्र भगवान की। उमापति पवन सुत हनुमान। बोलो भाई, बोलो भाई।